तो आज हमारी वीडियो क्लास 11 की कंटिन्यू करते हैं। तो वीडियो कुछ इस प्रकार होने वाली, इसको स्किप मत करिए। कुछ कॉन्सेप्टल क्वेश्चंस जो 2 नंबर के आते हैं बोर्ड एग्ज़ाम्स, और बोर्ड एग्ज़ाम तो नहीं, होम एग्ज़ाम कह सकते हैं। तो 2 नंबर के क्लास 9 तो क्लास 11 के दोनों के स्टूडेंट्स के लिए ठीक है, बट स्पेशली ये क्लास 11 के स्टूडेंट्स के लिए जो होम एग्ज़ाम है, जो स्टेट बोर्ड के एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या जिसने सीबीएसई के एग्ज़ाम देने जा रहे हैं जहाँ स्टेट में नहीं हुआ है, तो उनके लिए काफ़ी यूज़फुल है। तो चैप्टर का नाम है फ्रैक्शन, घर्षण। और कॉन्सेप्टल क्वेश्चन कुछ बच्चे ने पूछा था, मैं पहले बता रहा हूँ, अभी आप लोगों के सिर्फ मैं डाउट्स क्लियर कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा जल्दी हो जा रहा है। वीडियो को ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे अपन, क्योंकि जो छोटे क्लास में पढ़े हैं आप वही डिटेल्स है, और जो साल भर तैयारी किए उसी का हम थोड़ा सा रिमाइंड मिला देते हैं हम। तो आज शिवरात्रि का दिन है, महाशिवरात्रि का दिन, तो आप सभी को शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज शिव पार्वती का विवाह हुआ था, तो आप लोग भी पूजा पाठ करिए, सनातन धर्म से जुड़े रहिए। तो क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट ना करते हुए। क्वेश्चन इस प्रकार का पूछा था, व्हेन वॉकिंग एन आइस वन शुड टेक शॉर्ट स्टेप्स रेदर देन लार्ज स्टेप। जब हम क्या करते हैं, बर्फ में चलते हैं तो छोटे स्टेप लेकर चलते हैं, बड़े स्टेप लेना हमको खतरनाक होता है। ऐसा क्यों होता है? ये जनरली शॉर्टर क्वेश्चन से ये पूछा जाता है कि हमको बर्फ़ पर चलना कठिन होता है, आपको गिर जाते हैं। आपने भी कभी कभी बर्फ़ में चला होगा, रेत में चला होगा, तो आपको काफ़ी दिक्कतें का सामना करना पड़ा हो। तो यही कुछ क्वेश्चन है, इसको हम एक्सप्लेन कैसे करेंगे। तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, माय नेम इज राजकुमार तिवारी एंड यू आर वाचिंग राज कोचिंग क्लासेस इन यूट्यूब चैनल माई। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, कॉमन सेंस की ये बात है कि मान लो छोटे क्लास में आपने पढ़े होंगे, क्लास 6-7 में, ये मान लो कोई ऑब्जेक्ट इसमें रखा हुआ है, ठीक है, तो उस पर एक एक्शन फोर्स लगाता है और एक नीचे से उतना ही एक फोर्स लगता है जिसको हम बोलते हैं रिएक्शन फोर्स, ठीक है। ये है mg, ये है r। तो ये रखा हुआ है, नॉर्मल है ये टेबल के। तब मान लो एक्शन और रिएक्शन फोर्स r इज इक्वल टू mg, दोनों में से कोई एक ज़्यादा हो जाए तो क्या होगा? मान लो आपका ये रिएक्शन फोर्स ना लगे तो ये गिर जाएगा। घोड़ा आकाश में क्यों उड़ता है? तो ये सब एक्शन रिएक्शन फोर्स का था। जब हम चलते हैं तो अपने पैर से स्लैंट माने तिरछा अर्थ को प्रेस करते हैं, हमको रिएक्शन फोर्स मिलता है, तभी हम आगे बढ़ जाते हैं। तो इसको आप लिखेंगे कैसा कि जब हम अपने पैरों से माने जनरली मैं ये बताता हूँ कि हम रेत में या बर्फ में दोनों में चलने में कठिनाई करते हैं, लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि व्हेन वॉकिंग ऑन आइस वन शुड टेक शॉर्ट स्टेप्स रेदर देन लार्ज स्टेप्स। वाई? तो इसका एक्सप्लेन यही करना है कि जब हम अपने पैरों से रेत को पीछे की दिशा में, क्या बोला मैं, जब हम चलते हैं अपने पैरों से रेत को बैक माने पीछे की दिशा में प्रेस करते हैं, तो रेत क्या होगी? डिस्प्लेस हो जाएगी, अपनी जगह से हट जाएगी, है ना, डिस्प्लेस हो जाएगी। एज ए रिजल्ट रेत से हमको जो रिएक्शन फोर्स आर, जो कि हमको आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी है, नहीं मिलता है। फिर से एक बार सुनिएगा, जब हम चलते हैं रेत में, रेगिस्तान में, डेजर्ट में, है ना, कोस्टल एरिया में, तो हमने पैरों से रेत को पीछे की दिशा में दबाते हैं, तो रेत क्या होगा? माने डिस्प्लेस हो जाता है, विस्थापित हो जाता है। एज रिजल्ट द रिएक्शन फोर्स फ्रॉम सैंड, तो रेत से हमको प्रतिक्रिया बल मिलता है, रिएक्शन, जो कि कंपलसरी और फॉरवर्ड आगे बढ़ने के लिए हमको सहायता है, बहुत कम होता है, मिलता ही नहीं है, ठीक है। और जस्ट लाइक ए आइस, उसी प्रकार जब हम बर्फ में चलते हैं ना, तो बर्फ को हमारे बीच घर्षण बल बहुत कम, फ्रैक्शन फोर्स, घर्षण बल बहुत इंपॉर्टेंट है। घर्षण बल नहीं रहेगा तो आप क्या होगा, ना खा पाएंगे ना चल पाएंगे। यदि आप ज़मीन में आप तेल गिरा देते हैं तो आप गिर जाते हैं, गिरते कि नहीं? आप खाते हैं, घर्षण बल क्या ना, यदि ऐसा कोई चिकना चीज़ दे दिया तो चबाते ही रह जाएंगे। अगर रेत नीचे कुछ वो जला दिया जाए क्या तेल, तो आप गिर जाएंगे, है ना। घर्षण बल को रिम्यूज़ करने के लिए छर्रे लगाते हैं, बहुत सारी चीज़ों को आपने फ्रैक्शन फोर्स से पढ़ा हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं इसको। तो मैं ये कह रहा था कि अक्सर आगे बढ़ने के लिए हमको क्या होता है, रिएक्शन फोर्स नहीं मिलता है, बहुत कम मिलता है। तो वैसे ही बर्फ़ का होता है, बर्फ़ था तो हमारे बीच बहुत कम घर्षण बल होता है,
इसमें भी हमको प्रतिबल रिएक्शन फोर्स नहीं मिलती है। ठीक है, तो मैंने एक क्वेश्चंस बताया है नॉर्मल रिएक्शंस। ठीक है, अभिलंब प्रतिक्रिया, ये आर है, ये एक्शन रिएक्शन फोर्स है, ये आपका वेट है, ये आपका रिएक्शन फोर्स। तो जब हम चलते हैं तो अपने पैर से तिरछा फोर्स लगाते हैं, तो हम इस आर को, है ना, आर इज द नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, तो लेट आर बी द नॉर्मल रिएक्शन ऑफ आइस, देन इट्स कंपोनेंट, कंपोनेंट क्या बोलते हैं अपन, घटक, विल बी रिजॉल्व इन टू पार्ट। नंबर 1 आर कॉस थीटा, एंगल आर कॉस थीटा, और नंबर 2 आर साइन थीटा। अब ये आर कॉस थीटा और आर साइन थीटा क्या करेंगे, इनका क्या रोल है, जिसको हम दो घटकों में विभाजित कर दिए हैं। तो आर कॉस थीटा ये क्या लेगा, वर्टिकल, और ये क्या लेगा, हॉरिजॉन्टल। ठीक है, ये वर्टिकल और ये हॉरिजॉन्टल। अब ये किसको बैलेंस करेंगे, देखिए आर कास थीटा के नीचे क्या एम जी, ये आपके भार को वेट करेंगे, और आर कास थीटा क्या करेंगे, आपका फ्रिक्शन फोर्स को, हमको आगे बढ़ने में मदद करेंगे हम। ठीक है, तो आर कास थीटा क्या है, वर्टिकल, और आर साइन थीटा क्या है, हॉरिजॉन्टल। तो आर कास थीटा क्या करेंगे, है बैलेंस इट्स वेट ऑफ पर्सन, है ना, बैलेंस इट्स, है ना। देखिए जो घटक जो होते हैं, जब कोई भी एंगल सबटेंड करता है, यदि एंगल नहीं बनाता तो हम कंपोनेंट नहीं कराते, यदि एंगल बना रहा है तो अब उसको हम दो घटकों में विभाजित करते हैं। तो आर का से बैलेंस द वेट ऑफ, बैलेंस द ऑफ पर्सन, ये आदमी के भार को क्या करेगा, संतुलित करेगा। और आर साइन थीटा करेगा, हेल्प द पर्सन विथ फॉरवर्ड वॉक फॉर, हेल्प द पर्सन, हेल्प द मैन, ठीक है, ये क्या करे, हेल्प द मैन वॉक फॉरवर्ड। ठीक, तो ये क्या है, बैलेंस द वेट ऑफ मैन पर्सन, और ये क्या करेगा, हेल्प द मैन वॉक फॉरवर्ड। तो एक क्या करेगा, उसके भार को संतुलित करेगा, और एक क्या करेगा, उसे आगे बढ़ने में मदद करेगा। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं कि आर कॉस थीटा इज द, क्या करेगा, बैलेंस द वेट ऑफ मैन, एंड आर साइन थीटा इज क्या करेगा, हेल्प द मैन वॉक फॉरवर्ड। कितना हो जाएगा ये, है इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड। यदि हम सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर दें तो आर साइन थीटा एंड आर कॉस थीटा इज इक्वल टू एफ अपॉन कितना होगा, एम जी। आर यदि कैंसिल करते हैं तो साइन थीटा और कॉस थीटा मिलता है हमको एफ बाई एम जी इक्वल टू टेन थीटा। ठीक है, तो एफ बाई एम जी टेन थीटा। अब याद करिए आप लोगों को कि जो फ्यूज जो था, क्या फ्रिक्शन ऑफ कोफिशिएंट, घर्षण गुणांक, म्यू इक्वल टू अपने कितना पढ़ा था, म्यू इक्वल टू एफ बाई एम जी। इसको आप सपोज आपको एग्जाम में ऐसा ही लिखना है, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे, है ना। तो यहाँ पर टेन थीटा इक्वल टू एफ बाई एम जी और म्यू इक्वल टू एफ बाई एम जी आप लिखोगे फ्रॉम इक्विलिब्रियम, माने संतुलन की स्थिति में 1 and 2, तो कितना हो जाएगा, म्यू इज इक्वल टू टेन थीटा। ठीक है, ये हमको मिल गया, व्हाट इज म्यू इज द फ्रिक्शन ऑफ कोफिशिएंट। ठीक है, तो इन दिस केस लार्ज स्टेप, है ना, थीटा इज मोर, लार्ज स्टेप माने लंबा पग, थीटा इज मोर,
So tan theta is also more. Tan theta is also more, but mu has a fixed value. So there is mu dangerous of slipping than larger step. तो जब आप बर्फ में चल रहे हैं तो आपको लंबा डग खतरनाक हो सकता है, तो आप छोटे छोटे पकड़ा के चलिए। ठीक है, तो ये था आज का क्वेश्चन, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, 2 नंबर के क्वेश्चन। आपको यदि एग्ज़ाम में आए तो आपको यही लिखना है। जनरली आप जो भी एग्ज़ाम दे रहे जा रहे हैं, जैसे पीईटी का एग्ज़ाम और कोई भी एमसीए में तो मैं फिजिक्स नहीं आता, जो भी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देंगे तो आपको ये सब रीज़न जानना बहुत ज़रूरी है 4 ऑप्शन में। ठीक है, तो क्लास 9th के बच्चों के लिए भी यूज़फुल है, थोड़ा सा डिटेल्स फॉर्म में, लेकिन आपको बेसिकली चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। आगे आपको क्लास 11th में ये सब चीज़ों का फेस करना पड़ेगा। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और मेरी नई बैच क्लास 10th और क्लास 11th की मार्च से चालू होने वाली है। तो आप लोग कहीं भी हों, यदि आप बिलासपुर शहर में रखते हैं तो कोचिंग क्लास ज्वाइन कर सकते हैं ऑफलाइन, यदि नहीं रहते हैं तो वीडियो को आप देखते रहिए कंटिन्यू। और कोई भी डाउट हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं या कॉल्स कर सकते हैं, मैं आपके क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस करूंगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, देखते रहिए।